हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंजलि स्त्री ज्ञान में। तो मित्रों, विदुर नीति में विदुर जी ने कुछ ऐसी 5 बातों का जिक्र किया है जिनको पढ़कर पुरुषों से ज्यादा महिलाएं खुश होती हैं। तो मित्रों, जानते हैं महिलाओं की वो कौन सी 5 बातें हैं। वैसे हमको सनातन धर्म में महिलाओं को देवी के समान माना गया है। महिलाओं के बिना ना तो इस सृष्टि की कल्पना की जा सकती है और ना ही जीवन संतुलित रह सकता है। महात्मा विदुर ने अपनी नीतियों में महिलाओं के बारे में बहुत सी बातें कही हैं। तो आइए जानते हैं वो स्त्रियों के बारे में विदुर जी ने क्या विचार अपने व्यक्त किए हैं। तो मित्रों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जानते हैं विदुर नीति के बारे में। घर की लक्ष्मी। नंबर 1, विदुर जी कहते हैं कि महिलाओं को शास्त्रों में घर की लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है और शास्त्रों में भी कही गई बातों का समय, देश और काल के हिसाब से अर्थ भले ही बदल जाए, लेकिन ये बातें कभी झूठी नहीं निकलती हैं। अत्यंत सौभाग्यशाली होती हैं महिलाएं। विदुर जी कहते हैं कि महिलाएं अत्यंत भाग्यशाली होती हैं। इन्हें प्रकृति की तरह से कई वरदान इनके स्वभाव की संपन्नता के तौर पर जन्म से ही प्राप्त होते हैं। संबत यही कारण है कि बिना महिलाओं के घर कभी घर नहीं बन सकता। सिर्फ मकान ही रह सकता है, लेकिन घर कभी नहीं बन सकता, क्योंकि बिना स्त्री के घर सूना लगता है। पूजा के योग्य। विदुर जी कहते हैं कि महिला परम पूजनीय होती हैं। घर परिवार की किसी भी महिला का हम जितना सम्मान करते हैं, हमें उतना ही सम्मान आन जन महिलाओं का भी करना चाहिए, चाहे अपनी पत्नी हो या अपनी बहन हो या पराई स्त्री हो। सम्मान सबका बराबर करना चाहिए। इनका सम्मान बेहद जरूरी होता है। विदुर जी कहते हैं कि जीवन में सफलता, सुख, शांति और उन्नति चाहते हो तो महिलाओं का सम्मान करना बेहद जरूरी है और उन्हें आदर देना बेहद जरूरी है। और जरूर ये सीख लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन भर महिलाओं के सान्निध्य में ही रहता है। मां, बहन, पत्नी, बेटी के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। इसलिए प्रत्येक पुरुष को महिला का सम्मान बेहद जरूरी है। त्रेता युग की यह घटना आपको शायद पता होगा कि जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तब माता सीता उनके साथ नहीं थी, क्योंकि रावण ने उनका हरण कर लिया था और अश्वमेध यज्ञ बिना पत्नी के पूरा नहीं किया जा सकता था। इसलिए स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को मां सीता की मूर्ति का निर्माण कर पत्नी के स्थान पर उसे स्थापित करना पड़ा था। यह घटना बताती है कि हिंदू धर्म में महिलाओं को कितना सम्मान करना चाहिए और कितना महिलाओं को ऊंचा स्थान प्राप्त है। तो मित्रों, ये तो थी विदुर जी की नीति की 5 बातें जो हर पुरुष को अपने दिमाग में और अपने जहन में रखना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बिना संसार अधूरा है, सृष्टि अधूरी है और जब महिलाएं नहीं होती हैं तो पुरुष का जीना भी असंभव हो सकता है। क्योंकि पुरुषों के अंदर कुछ ऐसी विचारधाराएं और उनकी कल्पनाएं और उनकी इंद्रियां होती हैं जिनको सिर्फ स्त्री ही रोक सकती है, बल्कि किसी भी अन्य जाति पर पुरुष को नहीं रोका जा सकता है। तो मित्रों, इसलिए सृष्टि और मनुष्य के लिए स्त्री का होना बेहद जरूरी है और जब स्त्री जहां निवास करती हैं वहां पर लक्ष्मी और देवियों का निवास होता है। इसलिए प्रत्येक पुरुष को स्त्रियों की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को हर बातों का सम्मान करना चाहिए। स्त्री का हमेशा सम्मान करना चाहिए। स्त्री को कभी भी गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। हमेशा पराई स्त्री या घर की स्त्रियों को एक नजर में रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री ही मनुष्य का कल्याण होती हैं। जहां पर स्त्रियां होती हैं वहां पर देवता निवास करते हैं।
तो मित्रों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम नया वीडियो लेकर के, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।